हेलो फ्रेंड्स, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रह सकती हैं। तो क्लास जो 6 से 12 तक की जो बुक्स हैं वह सबसे बेस्ट हैं। और आज हम क्लास 6 की जो बुक है हमारे अतीत पार्ट 1 हिस्ट्री की है ना, वहाँ से इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं इसमें, तो देखिए इसमें टोटल 12 चैप्टर है। तो हम आज जो फर्स्ट चैप्टर इसमें करेंगे जो है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इसमें जो है पास्ट के बारे में बताया गया है कि पास्ट हम कहाँ से जान सकते हैं और जो मनुष्य के जीवन की शुरुआत है कहाँ पर हुई है ना, कैसे कैसे वह आगे बढ़ा। तो इसमें इन सब बातों को हम जानेंगे। तो पहले तो यही बताया गया इसमें कि कैसे पता लगाएं। तो इसमें बताया गया कि अगर हमने आज के जो कल बीता है कुछ समय पहले जो हुआ था वो तो हम अखबार या टेलीविज़न रेडियो पर सुन सकते हैं, लेकिन अगर बहुत वर्षों पहले की हमें जानकारी चाहिए तो हम क्या करेंगे, है ना। ऐसे क्वेश्चन अराइज किया गया है। आगे इसमें बताया गया है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में हम सब कुछ जान सकते हैं कि वहाँ अतीत में लोग कैसे खाते थे, क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे, और जो वहाँ के काम पशुपालक है, शिकारी है, कृषक है, व्यापारी है, इन सब का जीवन जो कैसा था। और जहाँ तक भी हम जान सकते हैं कि बच्चे कौन सा खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे। तो हर एक चीज़ हम जो अतीत के बारे में जान सकते हैं। आगे इसमें कहाँ से शुरुआत की गई है, लोग कहाँ रहते थे। तो सबसे पहले जो मनुष्य ने कहाँ रहना आरंभ किया था, तो ये तो हमें पता ही है कि जो मनुष्य है उसने नदी के तट पर रहना स्टार्ट किया था, क्योंकि नदी एक तो पानी आसानी से मिल जाता था और दूसरा नदी के जरिए ही रास्ता जो ढूंढना है वह आसान रहता था। तो सबसे पहले जो मनुष्य ने नर्मदा नदी पर अपना जो है जीवन की शुरुआत की, तो वहाँ नर्मदा नदी के आसपास रहने वाले लोगों को कुशल संग्राहक भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि उन्हें आसपास के जंगलों की अच्छे से जानकारी थी और वह वहाँ के उत्पादों को अच्छे से संग्रह करते थे। तो कुछ लोग क्या है जानवरों का शिकार भी करते थे। तो आगे देखिए पेज 2 पर जी, जहाँ पर क्या है मैप दिखाया गया है आपको, है ना, मानचित्र दिखाया गया है। इसमें नदियों के बारे में नदियाँ दर्शाई गई हैं। तो नदियों के जरिए हमें बताया गया इसमें सबसे पहले जहाँ पर देखिए उत्तर पश्चिम में सुलेमान और कीर्थर और सुलेमान ये पहाड़ियाँ हैं, और जहाँ पर 8000 वर्ष पूर्व पहले क्या हुआ था, गेहूँ और जौ जैसी फसलों का आरंभ हुआ था। तो देखिए जहाँ पर सुलेमान और कीर्थर में 8000 वर्ष पूर्व जो है गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। तो जहाँ पर लोग जो है भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालन पोषण भी करते थे। आगे इसमें बताया गया है उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़। तो उत्तर में देखो, पूर्व में देखो गारो पहाड़ियाँ। तो गारो पहाड़ियों में क्या उन्होंने बताया है कि जहाँ पर कृषि का विकास हुआ था, तो ज़्यादा जो कृषि का विकास गारो पहाड़ियों में हुआ। आगे है मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। तो विंध्य पहाड़ियों के आसपास जो जहाँ का उत्तर में स्थित जो एरिया है वहाँ पर क्या हुआ था, चावल उपजाया गया था। तो सबसे पहले जो चावल है विंध्य पहाड़ी के उत्तर में उपजाया गया था। आगे इसमें बताया गया है कि जो सिंधु नदी है, जहाँ पर देखिए सिंधु नदी, ये है सिंधु नदी। तो ये इसकी सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी हैं? झेलम नदी, चेनाब, रावी, सतलुज, व्यास, है ना। ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। जो ये सहायक नदियां किन्हें कहते हैं? जो है ना एक बड़ी नदी में जाकर मिल जाती हैं सिंधु में आकर। तो जहाँ पर जो है जीवन का आरंभ है, जो नगर बसने शुरू हुए, कब शुरू हुए? 4700 वर्ष पूर्व। तो 4700 वर्ष पहले ही जो है सिंधु नदी के आसपास जो है आरंभिक नगर जो है फले फूले। लेकिन अगर हम गंगा की बात करें, गंगा नदी जहाँ उसकी सहायक नदियाँ, जहाँ पर देखिए गंगा नदी, तो जहाँ पर जो है नगरों का विकास कब हुआ? लगभग
2500 वर्ष पूर्व। तो सबसे पहले सिंधु नदी के किनारे हुआ 47 वर्ष पूर्व, फिर हुआ गंगा नदी के आसपास, है ना। तो आगे इसमें क्या बताया गया है कि गंगा नदी तथा इसकी सहायक सोन नदी, ये देखिए, ये है गंगा नदी और ये है सोन नदी। तो इसके जो आसपास का जो क्षेत्र है उसे किस नाम से जाना जाता था? मगध नाम के से जाना जाता था। तो मगध आपने सुना होगा, बड़ा विशाल राज्य था जहाँ के राजाओं ने अपनी शक्ति का खूब विस्तार किया था। लेकिन आजकल जो मगध है उसे किस नाम से जाना जाता है? बिहार के नाम से जाना जाता है। तो मगध जो है बिहार के नाम से आजकल जाना जाता है। तो आगे इसमें और बुक में क्या बताया गया है कि लोग पहले यात्राएं करते थे। क्यों यात्राएं करते थे? तो प्राचीन काल में क्या है, इतने बड़े पहाड़, पर्वत, रेगिस्तान, इन्हें पार करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन लोग क्या है, फिर भी जो लोग जिन्हें कुछ जानने की इच्छा थी, यात्राएं करना अच्छा लगता था, वह क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और दूसरा क्या है, सेना, जो युद्ध होते थे तो सेना एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाया करती थी। फिर व्यापारी जो है व्यापार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते, तो ऐसे उनके बीच जो संस्कृति का आदान प्रदान होता था। तो यही इसमें बताया गया है। तो कैसे लोग पिछले जो समय में कैसे लोग एक दूसरे के बारे में जानते थे। तो कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और जहाँ तक के भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। तो जो लोग एक दूसरे की संस्कृति, एक दूसरे के काम तरीकों, तौर तरीकों को अपनाते रहे हैं। तो आगे इसमें देश के नाम के बारे में बताया गया है कि पहले जो इंडिया और भारत है उसे किस नाम से जाना जाता था। तो पहले जो इंडिया शब्द है उसे वह कहाँ से निकला है? इंडस शब्द से निकला है। इंडस को संस्कृत में क्या कहते हैं? सिंधु कहा जाता है। तो फिर आगे है ईरानी, जो है ईरानी है लगभग 2500 वर्ष पूर्व पहले। तो ईरानियों ने जो है सिंधु को कौन सा नाम दिया? हिंदोस। और यूनानियों ने इंदोस नदी, इसे है ना इंदोस का नाम दिया। तो जहाँ से जो है इसका नाम जो है हिंदुस्तान, ऐसे हमारे भारत का नाम पड़ा। आ गया भरत नाम का प्रयोग। तो भरत का नाम का जो प्रयोग है कुछ लोगों के समूह के लिए किया जाता था जो कि उत्तर पश्चिम में रहते थे। तो भरत शब्द का जो है हमें कहाँ मिलता है? जे ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद में इसका जो उल्लेख मिलता है भरत का, तो भरत से ही बाद में क्या किया, इसका पूरे देश के लिए इसका प्रयोग किया जाने लगा। तो भरत से क्या नाम पड़ गया? भारत। तो ये देश के नाम के बारे में बताया गया है। आगे है कि अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो अतीत को जानने के लिए हमारे पास पांडुलिपियाँ होती हैं। तो पांडुलिपि किसे कहते हैं? जो हाथ से लिखी गई होती हैं, जहाँ तो ये पत्तों पर लिखी जाती थी, है ना, जहाँ फिर जो बुरज नामक के पेड़ की छाल है वहाँ पर ये लिखे जाते थे। तो जो पांडुलिपि है, जो इंग्लिश में इसे मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। तो मैन्युस्क्रिप्ट शब्द जो है लेटिन शब्द है। लेटिन शब्द मेनू से लिया गया है। तो मेनू जिसका अर्थ है हाथ, तो हाथ से लिखी जाती हैं। तो ये ताड़पत्रों पर, जहाँ जो हिमालय क्षेत्र में एक पेड़ उगता है बुरज नामक पेड़, उसकी छाल पर विशेष तौर से ये लिखी जाती हैं। तो ये देखिए बुरज नामक पेड़ पर ये लिखी गई एक पांडुलिपि है जो जहाँ पर दिखाई गई है। तो आगे इसमें ये बताया गया है कि पांडुलिपियाँ कुछ तो नष्ट हो गई हैं, लेकिन जो हमारे पास उपलब्ध है उससे हमें क्या पता चलता है? राजाओं के जीवन के बारे में पता चलता है, धार्मिक मान्यताओं, औषधियाँ या विज्ञान आदि के बारे में पता चलता है। तो कुछ जो पांडुलिपियाँ संस्कृत में लिखी गई हैं, लेकिन क्या है, अगर आम बोलचाल भाषा की बात करें तो तब प्राचीन काल में लोगों की आम भाषा कौन सी थी? प्राकृत थी। आगे इसमें बताया गया अभिलेखों के बारे में। तो अभिलेख जो है कुछ ऐसे लेख हैं जो पत्थरों पर या किसी धातु पर लिखे जाते थे। तो कठोर सतहों पर लिखे जाते थे। तो ये क्यों लिखे जाते थे? जहाँ पर देखिए ये एक धातु पर लिखा गया है, अभिलेख है। तो अभी भी ये इस पर जो लिखा गया है ना, ऐसे का ऐसा ही कायम है। तो ये क्यों लिखे जाते थे? जो शासक थे वह अपने आदेश लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, इसलिए वह बड़े बड़े पत्थरों पर अपने आदेश लिखवा देते थे, है ना, जिन्हें लोग पढ़ते थे और राजा के विचारों के बारे में
अवगत होते थे। आगे इसमें और क्या बताया गया है कि कुछ अभिलेख हैं जो वह स्त्री और पुरुष के कार्यों के विवरण के बारे में बताते हैं। और क्या इनसे पता चलता है कि शासक जो है जब लड़ाइयाँ होती थी तो अपने विजय का जो हार जीत का जो लेखा जोखा है इन अभिलेखों पर वह खुदवाते थे। तो इनसे भी हमें बहुत सारा जो हिस्ट्री के बारे में जानने को पता चलता है। आगे इसमें बताया गया है कि जो पुरानी वस्तुओं, जो पुरानी इमारतों का जो अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पुरातत्वविद। पुरातत्ववादी जो होते हैं वह पुरानी ईंटों का, इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों आदि सबका अध्ययन करते हैं। औजार, हथियार, बर्तन है ना, हथियार, बर्तन, आभूषण, जो भी पुरानी वस्तुएं मिलती है सबका अध्ययन करते हैं, जिन्हें आर्कियोलॉजिस्ट भी कहते हैं ना। तो जहाँ पर देखिए ये एक पात्र ऐसे प्राप्त हुआ है, तो इससे देखकर भी जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कितना कुछ हिस्ट्री के बारे में बताया। जहाँ पर कुछ सिक्के हैं तो इनसे भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो ऐसे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जैसे कितनी वस्तुएं होती हैं उनका अच्छे से उनकी छानबीन करते हैं, उनकी खुदाई करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं उनके बारे में, तो जिससे हमें हिस्ट्री जानने में बहुत आसानी रहती है। आगे इसमें बताया गया है इतिहासकार किसे कहते हैं, तो हमें पता ही है कि जो हमारे पास्ट का अध्ययन करते हैं उन्हें इतिहासकार कहते हैं। आगे इसमें अतीत एक या अनेक, तो अतीत शब्द का जहाँ जो प्रयोग का बहुवचन के रूप में हुआ है। जैसे हम जानते हैं कि हर वर्ग के लिए अपने जीवन के मायने, समय के मायने अलग अलग होते हैं। जैसे एक उदाहरण जहाँ पर दे रखी है, अगर हम बात करें आज के अंडमान द्वीप की, तो जो वहाँ के अधिकांश लोग हैं वो क्या करते हैं, भोजन अपना खुद है ना, मछलियाँ पकड़ते हैं, शिकार करते हैं, या फल फूल का संग्रह करते हैं, तो खुद अपने भोजन के लिए वह है ना काम करते हैं। लेकिन अगर शहरों की बात की जाए तो हम क्या व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। तो ऐसे हर समय में हर जो टाइम के मायने जो है हर वर्ग के लिए अलग अलग होते हैं। आगे इसमें बताया गया तिथियों का मतलब, तो तिथियों का मतलब क्या है, इसमें बताया गया है कि अगर आप बात करते हो कि आज क्या है 2020 है, तो 2020 हम कहाँ से कैसे इसकी गणना करेंगे, तो वर्ष की ये गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। तो ईसा मसीह के जन्म से लेकर आज तक ही है ना जो साल है उसे हम 2020 से गिनते हैं। अगर हम लिख देते हैं जहाँ किसी ईयर के साथ ईसा पूर्व लिख देते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि वो हम किस समय की बात कर रहे हैं, ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय की बात कर रहे हैं। तो ऐसे हिस्ट्री को समझने के लिए जो हिस्टोरियन ने ऐसे जो तिथियां उन्हें निश्चित किया गया है। कुछ समय जो है उन्होंने ईसा मसीह के जन्म से पहले निश्चित किया है, और कुछ समय को जो अब चल रहा है वह ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथि स्वीकार किया गया। आगे इसमें यही बताया गया है कि BC का अर्थ क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट होता है, मतलब कि ईसा से पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। और अगर AD लिखा होता है तो इसका अर्थ होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से बाद वाले, है ना। तो ऐसे इसमें ये तिथियों के बारे में बताया गया है। तो ये था हमारा जो चैप्टर 1। आगे हम चैप्टर 2 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।